हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। आप सभी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में आपका मनपसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर के हाजिर। पिछले क्लास में बच्चे आपने देखा कि आप प्रिज्म के बारे में अध्ययन किए हो। प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, और फिर आपने देखा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फार्मूला आप पढ़े थे बेटा। और जब मैं प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला आपको बताया था, तो मैं बताया था कि इस फार्मूले पर आधारित मैं आपको न्यूमेरिकल लेके आऊँगा, जो कि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बोर्ड से लेके कंपटीशन तक इसकी उपयोगिता है, और अभी आप 10th में और 12th में भी इसकी उपयोगिता है। इसलिए बच्चे इसको बड़े ही ध्यान से सुनना है, समझना है, और फिर इस इस क्लास को करने के बाद आपको रफ कॉपी और पेन लेकर के एक बार अपने मन से उसको लगाना है। और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर आधारित आपका कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप बड़े ही आराम से उसको कर पाओगे। बहुत ही सहज भाषा में पढ़ाने चल रहे हैं, बस आपको एकाग्र माइंड से होकर उसको पढ़ना है बच्चे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने पॉइंट पर पहुंचते हैं। स्क्रीन पर सवाल लग चुका है बेटा, इसको जरा पहले एक बार देख लीजिए। स्क्रीन पर सवाल लगा हुआ है, मैं समझ रहा हूं कि आपको ये जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सवाल जरा देखिए, स्क्रीन पर लगा हुआ है बच्चे। लिखा हुआ है एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रिज्म यदि प्रिज्म कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश हो, और आपको दिया गया है जबकि साइन 30 अंश बराबर 1/2 और साइन 50 अंश बराबर 0.7660 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं, जरा हम सवाल की तरफ चलते हैं और इसको पढ़ते हैं। बेटा बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का सवाल अगर आप सीख लेंगे तो बहुत मजा पाएंगे आप। ठीक है बच्चे, आपको ये सवाल जो है अच्छे से सीखना है। थोड़ा और बड़ा कर दें। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रिज्म कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 40 अंश हो, जबकि साइन 30 अंश बराबर 1/2 और साइन 50 अंश बराबर 0.7660। तो बेटा जब भी देखो न्यूमेरिकल लगाया करो ना, तो पहले उसको पढ़ा करो, और जो जो मान दिया है उसका मान लिख लिया करो, और जो मान पूछे उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो। तो अपने आप तुमको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला फिट बैठेगा। तो चलो हम पहले सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब हुआ एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक मींस एन। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? एन से डिनोट करते हैं। तो इसमें एन बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है। एन बराबर बेटा कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब एन बराबर क्या होगा? एन बराबर जो है बच्चे, एन बराबर आपका जो है क्वेश्चन मार्क है। एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद कह रहा है बच्चा कि यदि प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो हमने आपको बताया था कि प्रिज्म कोण को किससे डिनोटेट करते हैं? ए से। कह रहा है कि यदि प्रिज्म कोण 60 अंश है, प्रिज्म कोण मींस ए। प्रिज्म कोण को हम लोग किससे डिनोट करते थे? पिछले क्लास में हमने पढ़ाया है। प्रिज्म कोण मींस ए, प्रिज्म कोण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और ए का मान मेरा बच्चा, ए का मान कितना दिया है? ए का मान कितना दिया है? 60 अंश दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया बच्चा? 60 अंश दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया है? 60 अंश। फिर कह रहा है तथा न्यूनतम विचलन कोण, क्या कह रहा बच्चा? न्यूनतम विचलन कोण। और न्यूनतम विचलन कोण को किससे डिनोट करते हैं? डेल एम से। किससे डिनोट करते हैं? डेल एम से। और डेल एम का मान कितना दिया बच्चा? डेल एम का मान कितना दिया है? डेल एम का मान बच्चा कितना दिया है? डेल एम का मान दिया है 40 अंश। डेल एम का मान बच्चा कितना दिया है? 40 अंश दिया है। 40 अंश दिया हुआ, यही तीन मान हैं।
तीन मान तुम्हारे पास हैं, एन का मान पूछ रहा है, ए का मान 60 अंश दिया है और डेल एम का मान 40 अंश दिया है। तो जरा ध्यान दो, एन ए और डेल एम में क्या संबंध होता है, आपको पिछले वीडियो में मैंने फार्मूला बताया है। एन ए और डेल एम यानी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण में संबंध का फार्मूला हमने बताया था पिछले वीडियो में आपको। तो वो फार्मूला बेटा क्या होता है, वो फार्मूला क्या होता है आपका, वो फार्मूला होता है मेरा बच्चा n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और अपान साइन ए बाई 2। ये फार्मूला बच्चे याद आ रहा है, ये फार्मूला याद आ रहा है। स्क्रीन पे जरा देखो, तुम्हारे सवाल में n का मान पूछ रहा है, ए का मान 60 अंश दिया है और डेल एम का मान 40 अंश दिया है, और आपसे अब आपको समझना है कि एन ए और डेल एम यानी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण और प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण में संबंध का फार्मूला क्या है। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। स्क्रीन पर फार्मूला लगा हुआ है बच्चा। अब क्या करना है, अब बस आपको क्या करना है बच्चे, अब केवल आपको क्या करना है बेटा, मान रख देना है। तो चलो मान रखते हैं। अब देखो मान हम लोग रखते हैं, तो n का मान निकालना है, तो बच्चे क्या करेंगे, n बराबर मेरा बच्चा लिखा हुआ है साइन, n बराबर साइन लिखा हुआ है। साइन के बाद कोष्टक लगा है, कोष्टक लगा दो, देखते रहना बेटा। साइन के बाद कोष्टक लगा दिया। इसके बाद लिखा है बेटा ए का मतलब प्रिज्म कोण, और ए का मान कितना दिया है, 60 अंश। कितना दिया है मेरा बच्चा, 60 अंश दिया है। इसके बाद प्लस लिखा है फार्मूले में, तो प्लस लिख दो, प्लस लिख दिया। इसके बाद डेल एम लिखा हुआ है, डेल एम का मतलब न्यूनतम विचलन कोण, और न्यूनतम विचलन कोण का मान दिया है 40 अंश। तो आप 40 अंश लिख दो मेरा बच्चा, 40 अंश लिख दिया। इसके बाद देखो बटे का निशान लगाया गया, बटे का निशान लगा दो, और फार्मूले में बटे में 2 लिखा है तो 2 लिख दो, और कोष्टक बंद कर दिया गया। इसके बाद पूरे के बटे का निशान लगाया गया है, और इसके बाद बेटा फार्मूला में लिखा है साइन, तो साइन लिख दो। इसके बाद देखो ए लिखा हुआ है, और ए का मान बेटा तुम्हारा 60 अंश है, तो यहां पर आप 60 अंश लिख दो, 60 अंश, और उसके बटे कितना लिखा हुआ है 2, तो आप 2 लिख दो बेटा। समझ में आया। तुम्हारे पास ए का मान है, डेल एम का मान है, एन का मान पूछ रहा है, फार्मूला तुमने लिख दिया एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। तो एन बराबर हमने क्या किया, एन बराबर बच्चे हमने क्या किया, देखो स्क्रीन पे देखो, एन बराबर हमने क्या किया, एन बराबर साइन लिखा है तो साइन लिख दिया, ए का मान 60 अंश दिया था, 60 अंश लिख दिया, प्लस लिखा है फार्मूले में प्लस लिख दिया। इसके बाद बेटा डेल एम लिखा है, और डेल एम का मान 40 अंश है, जहां डेल एम लिखा था वहां 40 अंश लिख दिया। इसके बाद फार्मूले में देखो बटे का निशान था, हमने बटे का निशान लगा दिया, और उसके बटे में 2 था, फार्मूले में बेटा 2 लिख दिया। इसके बाद सबके बटे का निशान है, इसके बाद साइन लिखा था, साइन लिख दिया। ए का मान प्रिज्म कोण का मान 60 अंश दिया था, तो 60 अंश लिख दिया, बटे में 2 लिखा था, 2 लिख दिया। अब जरा देखो आगे हम लोग हल करते हैं, आगे बच्चे हम लोग हल करते हैं। n बराबर मेरा बच्चा जरा देखो, एक कोष्टक को पहले हल कर लो। 60 अंश और 40 अंश कितना होगा, 60 अंश और 40 अंश को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 अंश प्लस 40 अंश कितना हो जाएगा, 60 40 100 अंश होता है। तो आप लिखेंगे साइन 100 अंश और बटे में 2, और यहां पर बच्चे हम अभी लिख देते हैं, अभी ज्यों का त्यों उतार देते हैं, चूंकि साथ में हल करेंगे। तो साइन लिख देते हैं 60 अंश बटे 2, ठीक है। अब अगले लाइन में जरा देखो, अगली लाइन मेरा बच्चा देखो इसको, n बराबर मेरा बच्चा, n बराबर देखो साइन 100 अंश में 2 का भाग हुआ है, देख लो जरा, 100 अंश में 2 का भाग हुआ है, 100 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 50, तो लिख देंगे साइन 50 अंश, साइन 50 अंश, साइन 50 अंश। सौ में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 50 अंश, तो हम लिख देंगे 50 अंश, और बटे का निशान लगा, बटे का निशान लगा दो। 60 अंश में 2 का भाग है, 60 में 2 का भाग दोगे साइन 30 अंश हो जाएगा, साइन 30 अंश हो जाएगा। अब बच्चा जरा देखो
तुम्हारा जो सवाल दिया गया है, तुमको दो मान दिया गया है, साइन 30 अंश का मान 1/2 है और साइन 50 अंश का मान 0.766 लिखा हुआ है। तो जहां साइन 50 लिखा है बेटा, इस साइन 50 तुम्हारे सवाल में आ गया है, 50 अंश का मान तुमको दिया गया है रेडीमेड, 50 अंश का मान दिया गया है 0.7660। तो जहां साइन 50 अंश लिखा है बच्चा, वहां आप लिख दो 0.76। साइन 50 अंश का मान कितना है? 0.7660 और बटे लिखा हुआ है साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान मेरा बच्चा 1/2 होता है। तो जरा ध्यान दो, ऊपर बेटा पूर्णांक है, नीचे भिन्न हो गया है, तो पूर्णांक में भिन्न का जब भाग होता है तो हर उलट करके ऊपर चला जाता है। तो बच्चे अगले लाइन में n बराबर आप लिखेंगे 0.766 गुणे 2। बस अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, और बटे में 1 है तो 1 लिख दो। अब इसके बाद देखो भाई, किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग देते हो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी केवल आपको गुणा गुणा कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। तो 2 0 0 2 0 0 मेरा भैया, और 2 छंग 12 कहीं 2 और 2 छंग 12 और 1 13 कहीं 3 और 2 सते 14 और 1 15। देख लो फिर से, 2 0 0 कहीं 0, 2 छंग 12 कहीं 2, हासिल 1, 2 छंग 12 1 13, हासिल 1, 2 सते 14 और 1 15। आपने गुणा कर दिया। अब जरा देखो दशमलव कितने अंक पर था? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपका पॉइंट बेटा यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, इतना बड़ा आंसर हो गया। और इसके बाद आप चाहो तो इसको लिख सकते हो n बराबर 1.53। ये आपका आंसर है बेटा। यहां तक भी लिख के छोड़ दोगे तब भी सही है, और इसको भी लिख के छोड़ दोगे तब भी सही है। देख लो बच्चे स्क्रीन पर एक बार इसको। ये एक चीज मेरा बात ध्यान में रखना बेटा, जिस सवाल में प्रिज्म कोण ए का मान देगा और डेल एम का मान देगा और एन का मान पूछेगा, तो फार्मूला ज्यों का त्यों लगने वाला है, और तब सवाल इजी हो जाता है। लेकिन एक टाइप का और सवाल होता है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, कि जब सवाल में एन का मान दे और ए का मान दे और तुमसे न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल एम का मान पूछे, तब सवाल थोड़ा टफ हो जाता है। अब देख लीजिए, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, और हमको लगता है समझ में आ गया होगा, तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छे से समझ लो बच्चे। सवाल नंबर दूसरा आपका आ चुका है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर आपका दूसरा सवाल आ चुका है बेटा। दूसरा सवाल स्क्रीन पे लग चुका है, सेम टाइप का सवाल जैसा मैंने अभी आपको बताया था। इसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 36 अंश हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बच्चे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। लिखा हुआ है यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश तथा न्यूनतम विचलन कोण 36 अंश हो, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चे मैंने बताया है कि जब भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल लगाना है तो आपको क्या करना है, सवाल को पढ़ते जाना है, जो जो मान दिया रहे उस मान को लिख लेना है, और जो मान पूछे उसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलो बिना देर किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, प्रिज्म कोण मीन्स ए, और ए का मान कितना दिया है? 60 अंश। यदि कह रहा है प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, तो आप लिख सकते हैं बेटा कि ए बराबर, क्या लिखेंगे बच्चा? ए बराबर आप लिखेंगे, ए बराबर आप लिख देंगे बच्चे 60 अंश। कर रहा है ना सवाल में, यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश हो, प्रिज्म कोण मीन्स ए, प्रिज्म कोण मीन्स ए, और ए का मान कितना है? 60 अंश। ए का मान कितना है बेटा? 60 अंश है। ए का मान भैया कितना है? 60 अंश है।
करा यदि प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 अंश है, प्रिज्म कोण मीन्स बेटा ए, और ए का मान कितना दिया है बच्चे 60 अंश दिया हुआ है। कितना दिया है 60 अंश दिया हुआ है। ए का मान कितना है बेटा 60 अंश दिया हुआ है। और इसके बाद कह रहा है तथा न्यूनतम विचलन कोण 36 अंश है। न्यूनतम विचलन कोण मतलब बेटा डेल एम, डेल एम का मान कितना है 36 अंश दिया हुआ है। और इसके बाद कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको फार्मूला हमने बेटा बताया है, फार्मूला हमने आपको बताया है, फार्मूला बच्चे हमने आपको बताया है, फार्मूला बच्चे हमने आपको बताया है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम और बटे 2 और सब के बटे साइन ए बाई 2। ये फार्मूला होता है। अभी अभी हमने ऐसा सवाल लगाया हुआ था, अब फिर से वही सवाल सामने आ चुका है। बस क्या करना है बेटा मान रख देना है। तो मान हम लोग रखते हैं n बराबर, लिखा हुआ है बेटा साइन तो साइन लिखते हैं, कोष्टक लगा है तो कोष्टक लगाते हैं। ए का मान कितना है बेटा 60 अंश है, तो हम लोग 60 अंश लिख देते हैं। और इसके बाद फार्मूले में प्लस लिखा है तो प्लस लिखते हैं। इसके बाद डेल एम का मान 36 अंश है मेरा बच्चा, 36 अंश लिख देते हैं। बटे का निशान है, इसके बाद फार्मूले में बटे 2 लिखा हुआ है लिख देते हैं। और सबके बटे का निशान है, इसके बाद बच्चे साइन लिखा हुआ तो लिख देते हैं। ए लिखा हुआ है, ए मीन्स प्रिज्म कोण, और प्रिज्म कोण का मान तुम्हारे सवाल में कितना दिया है 60 अंश दिया हुआ है मेरा बच्चा। और उसके बटे 2 लिखा हुआ है फार्मूला में, तो हमने 2 लिख दिया। ध्यान से स्क्रीन पे जरा देख लो, तुम्हारे इस सवाल में बेटा ए का मान दिया है 60 अंश, डेल एम का मान दिया है 36 अंश, एन का मान पूछ रहा है। तब ए डेल एम और एन, इसका मतलब है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक एन, प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए तथा प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल एम के बीच जो संबंध का फार्मूला होता है वो एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2 ये होता है। तो हमारे पास बेटा ए और डेल एम का मान दिया है, तो साइन ए के जगह 60 अंश प्लस डेल एम के जगह 36 अंश दिया है, बटे में 2, फिर बटे सबके बटे साइन लिखा हुआ है। ए का मान बेटा 60 अंश है, बटे 2 लिख दिया। अब इसको हम लोग हल करते हैं। जब हल करेंगे बेटा तो क्या होगा, n बराबर जरा देखो, पहले कोष्टक को हम लोग हल कर देते हैं। ये 60 है, ये 36 है, जरा जोड़ो 60 30 90 और 6 96, 96 बटा कितना है बेटा 96 अंश बटा 2 लिखिए, 96 अंश बटा 2 लिखिए। जरा रुको इसको नीचे करते हैं, सट गया है। अगले लाइन में देखो बेटा n बराबर साइन, जरा देखो बेटा 60 और 30 90 6 96 हो जाएगा, 96 अंश और बटे में 2 लिखो और अपान अभी इसको ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, साइन 60 अंश और बटे में 2। अगले लाइन में इसको फिर से हल करते हैं बेटा, अगले लाइन में इसको फिर से हम लोग हल करते हैं। जरा देखो n बराबर लिखो भाई 96 में अगर 2 का भाग देंगे 2 चौक 8 और 2 8 16 मतलब 48 अंश हो जाएगा। साइन 48 अंश और बटे 60 अंश में 2 का भाग देंगे, 60 में 2 का भाग देंगे तो साइन 30 अंश आएगा। अब जरा देखो ध्यान से बेटा, हमारे पास इस सवाल में साइन 48 अंश का भी मान है और साइन 30 अंश का मान है, साइन 48 अंश का भी मान है और साइन 30 अंश का भी मान है मेरा बच्चा। तो हम लोग अब मान रख देंगे। साइन 48 अंश का मान जरा देखो कितना है 0.74, 0.74 है और बटे साइन 30 अंश लिखा हुआ है और साइन 30 अंश का मान बच्चा 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान मेरा बच्चा कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है जरा देखो, साइन 30 अंश का मान मेरा बच्चा कितना होता है 1/2 होता है, तो हमने लिख दिया। अब जरा देखो ऊपर वाला पूर्णांक है, नीचे वाला भिन्न है, और जैसे ही पूर्णांक में भिन्न का भाग हम लोग करते हैं तो हर उलट के बच्चा ऊपर चला जाता है। तो अगले लाइन में क्या होगा, n बराबर 0.74 गुणे 2 और सबके बटे बेटा 1। किसी भी संख्या में अगर 1 का भाग देते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब केवल हम अगर गुणा गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी n बराबर मेरा बच्चा
दुई चौक 8 और 2 सते 14, दुई चौक 8 2 सते 14 और दशमलव बेटा कितने अंक पर लगाए, 2 अंक पे 1 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव गिन लो, 1 अंक 2 अंक, और यहां पर आपका आ गया आंसर n बराबर 1.48, n बराबर 1.48, यही इसका आंसर है बेटा। और अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता, अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता। तो जैसे बेटा पहला सवाल था सेम वैसे दूसरा सवाल है। अब इसको स्क्रीन पर लगा हुआ है बेटा, अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर हम आगे चलें। बढ़िया सवाल है बेटा। इसमें इस सवाल में तुमको ए का मान, प्रिज्म कोण ए का मान 60 अंश दिया था, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान 36 अंश दिया है, और प्रिज्म के पदार्थ के अपूर्णांक n का मान पूछा है। तो प्रिज्म के पदार्थ के अपूर्णांक का फार्मूला होता है मेरा बच्चा n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। इसके बाद हमने देखो मान रख दिया है n बराबर साइन ए के जगह 60 अंश प्लस डेल एम के जगह 36 अंश बटे 2 और सबके बटे साइन ए के जगह 60 अंश बटे 2, 60 और 36 हो गया आपका 96 बटा 2, और इसके बाद साइन 60 अंश बटे 2 जो का त्यों उतारा गया, 96 में 2 का भाग देंगे, 2 चौका 2 16, 48 अंश आएगा। तो लिखा हुआ बेटा साइन 48 अंश बटे साइन 30 अंश। अब साइन 48 साइन 30 दोनों का मान दिया हुआ है, तो जहां साइन 48 अंश लिखा है बेटा, साइन 48 अंश का मान 0.74 है, हमने 0.74 लिख दिया है, और बटे में साइन 30 अंश है, साइन 30 अंश का मान बच्चे वैसे भी याद रहता है 1/2 होता है, तो 1/2 हमने लिख दिया। अब जरा देखो ये पूर्णांक में भिन्न का भाग है, जब पूर्णांक में भिन्न का भाग होता है तो बच्चे हर उलट के ऊपर चला जाता है, तो ये 0.74 गुणे 2 उलट के ऊपर गया, गुणे 2 और बटे में 1। अब किसी भी संख्या में 1 का भाग दोगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका मतलब अब खाली हमको गुणा गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा 2 चौका 2 सते 14, और 2 अंक के बाद दशमलव लगाता, हमने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया है। स्क्रीन पे देख लो बेटा, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देख लो भाई, देख लो, अच्छे से देख लो बच्चे, अच्छे से देख लो मेरा भैया, अच्छे से देख लो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। गजब का सवाल है, स्क्रीन पे पहले सवाल पढ़ लो बेटा। इस सवाल में डेलियम का मान पूछा गया है, इस सवाल में डेलियम का मान पूछा गया है मेरा भैया लोग, डेलियम का मान पूछा गया है। अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो भाई, मैं लैपटॉप के स्क्रीन पे देख के पढ़ देता हूं। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक 1.2 तथा प्रिज्म कोण 90 अंश है, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण की गणना कीजिए, जबकि साइन 45 अंश का मान दिया है 0.71 और साइन 59 अंश 18 मिनट का मान दिया है 0.86। स्क्रीन पे सवाल लग गया है, पहला काम है सवाल को पढ़िए और मान को लिखिए। करा एक प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक, एक प्रिज्म के, करा बेटा एक प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक, अपूर्णांक मींस n, अपवर्तनांक मींस n, अपवर्तनांक मींस, अपवर्तनांक मींस n, ठीक है, अपवर्तनांक मींस n। n का मान मेरा बच्चा दिया हुआ है, n बराबर, n बराबर n का मान दिया हुआ है, n बराबर कितना है भैया, 1.2 दिया है मेरा बच्चा। इसके बाद क्या रखा रहा है कि तथा प्रिज्म कोण 90 अंश है, प्रिज्म कोण मींस a, प्रिज्म कोण मींस a का मान कितना दिया है बच्चा, a का मान दिया है 90 अंश। इसके बाद क्या कर रहा है, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण की गणना कीजिए, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण की गणना कीजिए। इसका मतलब न्यूनतम विचलन कोण को बेटा हम लोग डेल एम से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, डेल एम से डिनोट करते हैं। इसका मतलब डेल एम बराबर क्वेश्चन मार्क, डेल एम बराबर क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे सवाल में प्रिज्म के पदार्थ के अपूर्णांक n का मान दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा है 1.2, प्रिज्म कोण a का मान 90 अंश दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा है, और डेल एम यानी न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल एम का मान पूछा है बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्या करना है बच्चे, क्या करना है, आपको फार्मूला, आपको फार्मूला लगाना है। आपको क्या करना है बच्चे, आपको फार्मूला, आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको भैया फार्मूला अब लिखना है।
ठीक है, फार्मूला जरा देखो क्या होता है। फार्मूला आपका होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और अपान साइन ए बाई 2। स्क्रीन पे देख लो फार्मूला बेटा, n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही गजब का ये सवाल है मेरा भैया। इस पे बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं और अक्सर ये सवाल बच्चों को आते नहीं हैं। अब जरा देखो, तो अब हम मान लिखने चल रहे हैं बेटा। फार्मूले में पहले n लिखा है, n का मान दिया हुआ है। n का मान कितना दिया बच्चा? 1.2 बराबर का निशान है। इसके बाद साइन लिखा है तो साइन लिख दो। इसके बाद कोष्टक में a लिखा है और a का मान बच्चे 90 अंश दिया है तो 90 अंश लिख दो। इसके बाद प्लस लिखा है बच्चे तो प्लस लिख दो। अब डेल एम का तो मान पूछा है तो डेल एम ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। डेल एम लिख दिया और सबके बटे का निशान कितना, बटे 2 लिखा है फार्मूला में तो 2 लिख दिया। इसके बाद अब सबके बटे का निशान है। फिर नीचे लिखा हुआ फार्मूले में बेटा साइन, और इसके बाद ए लिखा है और ए का मान 90 अंश है। ए का मान 90 अंश है और उसके बटे 2 है। अब इस सवाल को बेटा बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगर इसको हम लोग सीख गए तो समझ लो कि बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न का सवाल है बेटा। इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अब जरा देखो ध्यान से स्क्रीन पे देखो बेटा, ये जो बटा में 2 है ना, ये 90 अंश के भी बटे में है और डेल एम के बटे में भी है। अब चूंकि 90 अंश इसका ए का मान तो दिया था, डेल एम का मान नहीं दिया था, तो ये जो बटे 2 सबके बटे है, इसको हम लोग इस सवाल ऐसे सवाल में जब भी डेल एम का मान पूछेगा, ये फार्मूला में जो बटे में 2 है सबके एक साथ लगा हुआ है, इसको हम लोग अलग अलग लिख देंगे। यानी 90 अंश बटा 2 भी लिखेंगे और प्लस डेल एम बाई 2 भी लिखेंगे, क्योंकि ये 2 का भाग बेटा दोनों में है। तो अगले लाइन में हम लोग लिखते हैं इसको 1.2 बराबर साइन, थोड़ा और नीचे लिखते हैं बच्चे, नहीं मामला लटका देगा ये। इसको हम लोग लिखते हैं 1.2 बराबर साइन, जरा ध्यान देना, साइन। अब देखो भाई ये 90 अंश के भी बटे 2 है और डेल एम के भी बटे 2 है, तो हम इसको अलग अलग कर दे रहे हैं। 90 अंश बटा 2 और प्लस बेटा डेल एम बटा 2। समझ में आ रहा है ना? ये जो बटा 2 है सबके बटे, तो हमने अलग अलग कर दिया। 90 अंश बटा 2 और प्लस डेल एम बटा 2, और बटे में बच्चा अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको साइन, इसको अभी हम लोग ज्यों का त्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि अगली लाइन में एक साथ परिवर्तित करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर दे रहे हैं बच्चा। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? दिख रहा है। अब देखो जरा, अगले लाइन में देखो बच्चा 1.2। अब जरा देखो, इसको हम लोग लिख रहे हैं 1.2 बराबर, देखो जरा साइन, कोष्टक में जरा देखो 90 अंश में 2 का भाग दोगे कितना आएगा बेटा? 90 अंश में 2 का भाग दोगे कितना आएगा? 45 अंश। कितना आएगा मेरा बच्चा? 45 अंश आएगा, और प्लस डेल एम बाई 2। और देखो भाई बटे में क्या लिखा हुआ है, साइन 90 अंश में 2 का भाग दिया गया है, तो 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? साइन 45 अंश आ जाएगा। 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 अब जरा आगे देखते हैं, 1.2 बराबर 1.2 बराबर, जरा ध्यान देना, साइन 45 अंश, साइन 45 अंश, साइन 45 अंश और प्लस डेल एम बाई 2, डेल एम बाई 2, डेल एम बाई 2, और अपान में लिखा हुआ है बेटा साइन 45 अंश। कितना लिखा है बेटा? साइन 45 अंश। साइन 45 अंश का मान दिया हुआ है तुम्हारे सवाल में। साइन 45 अंश का मान दिया है बेटा बच्चा 0.71। स्क्रीन पे जरा देखो, तुम्हारे सवाल में नीचे साइन 45 अंश आ चुका है और साइन 45 अंश का मान तुम्हारे सवाल में दिया है।
साइन 45 अंश का मान बच्चे दिया है 0.71। तो क्या करेंगे, अब साइन 45 अंश की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, 0.71। अब जरा देखो बच्चे, अपने को डेलियम का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि ये मान अपने जगह रहेगा और इसको ये जो बटे में उसके उधर पक्षांतर करेंगे तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो हम लोग इसको या करके लिख देते हैं साइन, साइन कोष्टक में है बेटा 45 अंश और प्लस डेल एम बाई 2 बराबर, जरा ध्यान देना, उधर है 1.2 और ये जो इसके बटे में था इसको हम पक्षांतर कर रहे हैं, 1.2 के पास भेज रहे हैं, तो इधर भाग था उधर जाएगा बेटा, तो गुणा हो जाएगा 0.71, 0.71। अब जरा देखो, तो हम इसका गुणा करते हैं, अभी गुणा करेंगे तो देखो क्या होगा, साइन 45 अंश प्लस डेल एम बाई 2। अभी बेटा इसको हमने ज्यों का त्यों उतारा हुआ है और बराबर, पहले गुणा कर लेते हैं बेटा, गुणा हम इधर कर लेते हैं। आपको क्या करना है, 71 में पहले 12 का गुणा कर लो, 71 में 12 का गुणा कर लो भैया, 2 1 का 2, 2 1 का 2 और 2 सते 14, 1 1 का 1, 1 सत्ते 7, 2 आ गया, 4 और 1 5 आ गया और 7 1 8 आ गया। ठीक है, गुणा कर दिया तो इतना आ गया। दो एक का 2 और 2 सते 14, 1 1 का 1 और 1 सत्ते 7, तो यहाँ आ गया 2, 4 1 5 आ गया, 8 ठीक है, तो गुणा हम लोग कर लेते हैं, कितना है भैया, 1.2 है बेटा और 0.71 है। जरा एक बार फिर से देख लो, साइन 45 अंश का मान जहां 45 अंश था हम लोग 0.71 लिखे हैं, और एन का मान हमारा कितना दिया बेटा, 1 दशमलव कितना दिया है, 2 दिया है। देख लो बच्चे, देखो बच्चा एक काम करना, ये जो सवाल में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है उसको हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, सवाल में जो लिखा हुआ है एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.2 लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पर 1 2 और है, 1.22 है बेटा, कितना है, 1.22 है। तो हम लोग को हर जगह पे क्या करना है, 1.22 बना लेना है मेरा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, 1.22 कर लेना है, 1.22 कर लेना है, अभी काम हो जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, जरा इधर देखो, आपको क्या करना है, यहां पर लिख देना है, क्या करना है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान देना, यहाँ इसका मान कितना है, 1.22 और गुड़े 1.22 और गुड़े बेटा, गुड़े कितना है, 0.71। अब हमको गुड़ा जो करना है 1.22 मतलब 122 में करना है, ठीक है। अब चलो गुड़ा करते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते हैं। कितने का गुणा करना है बेटा, एक काम करते हैं, 122 में हम लोग 122 में मेरा बेटा 122 में हम लोग गुणा कितने का कर देते हैं, 71 का गुणा पहले कर लेते हैं। तो 1 दुक्का 2, 1 दुक्का 2, 1 1 का 1, 7 दूनी 14, कहीं 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 7 1 का 7 1 8। अब जरा देखो, यहाँ 2 आ गया, 4 2 6 आ गया, 5 1 6 आ गया, 8 आ गया, यानी आपका 66 62 आ गया। गुणा करने पर कितना आ गया बेटा, 86 62 आया है, 86 62, 86 62 आ चुका है। दशमलव बेटा कितने अंक पर लगा है, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, 4 अंक पे लगा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जरा ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा
ये आपका गुणा करने पर जो आया है, आपका गुणा करने पर आया है 8, 6, 6 और 2 आया है। जरा देखो बेटा, 2 अंक पर दशमलव यहाँ है, 2 अंक पर यहाँ है, तो कितने अंक पर दशमलव हो गया? 4 अंक पर। तो 1, 2, 3, 4 आपका जो पॉइंट होगा बेटा यहाँ लगेगा, और 0 हम लोग अपने मन से लगा देते हैं। अब देखो गुणा कर दिया तो कितना आ गया? 0.8662। अब जरा देखो बेटा, ये 0.86 तुम्हारा मिल रहा है, 0.86 देखो यहाँ पर है, 0.86 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बेटा? 0.86 और 0.86 का मान कितना है? sin 59 मिनट दिखाई दे रहा है कि नहीं? 0.86 बेटा, 0.86 देखो इतना मिल रहा है तुम्हारा, 0.86 इतना मिल रहा है, और 0.86 का मान कितना है? sin 59 मिनट। इसका मतलब जहां पर ये लिखा है वहां पर हम लोग लिख देंगे sin 59 मिनट। तो जरा देखो, अब sin 45 अंश ज्यों का त्यों उतारा जा रहा है, प्लस डेल m बाई 2, और इधर लिखेंगे बेटा हम लोग 0.86 का मान कितना है? sin 59 अंश, sin 59 अंश 18 मिनट। समझे कि नहीं? स्क्रीन पे जरा देखो बच्चे, हम लोग जब गुणा किए तो 0.8662 आया था, तो 0.86 मिल रहा है, और 0.86 का मान सवाल में दिया है sin 59 अंश 18 मिनट। तो 0.86 के जगह पर बेटा हमने sin 59 अंश 18 मिनट लिख दिया है। अब जरा देखो बच्चा, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? जो बचा पहले हम वही लिखते हैं, 45 अंश प्लस डेल m बाई 2 और बराबर 59 अंश 18 मिनट, इतना बचा हुआ है। बस बेटा आप पहुंचने वाले हैं, सवाल एकदम नजदीक आ चुका है। अब जरा देखो, अब क्या करेंगे, हमको चूंकि डेल m का मान निकालना है, तो या करके लिखेंगे डेल m बराबर 59 अंश 18 मिनट। अब जरा देखो, अब डेल m का मान निकालना है, तो ये डेल m बाई 2 बेटा अभी अपने जगह है, और ये 45 अंश को उस साइड में ले जा रहे हैं, तो माइनस 45 अंश हो जाएगा। देख लो बेटा स्क्रीन पर, जरा ध्यान दो, ये 45 अंश प्लस डेल m बाई 2 बराबर 59 अंश 18 मिनट आया था। अब हमको डेल m का मान निकालना है, तो ये डेल m बाई 2 अपने जगह पर है, और डेल m बाई 2 अपने जगह पर है, तो डेल m बाई 2 के साथ ये 45 अंश बेटा प्लस के रूप में था, इस साइड में आया तो माइनस हो गया, माइनस 45 अंश। अब जरा देखो मेरा भैया, ध्यान से जरा देखो, आप लोग ध्यान से जरा देखना, ध्यान से जरा आप देखो, ये अंश देखो भाई, ये 59 अंश 18 मिनट लिखा हुआ है, 59 अंश 18 मिनट माइनस 45 अंश, तो ये बेटा अंश अंश में से ही घटेगा, मिनट से कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लोग अगले लाइन में लिख सकते हैं कि डेल m बाई 2 बराबर 59 में से 45 अंश घटा दो, तो 9 में से 5 गया, कितना आएगा? 9 में से 5 गया 4 आएगा, 4 आएगा बेटा, और 5 में से 4 गए 1 आएगा, यानी 14 अंश 18 मिनट तुम्हारा बच गया। ये तुम्हारा डेल m बाई 2 का मान हो गया। अभी हमको क्या करना है? डेल m का मान निकालना है। तुम्हारे सवाल में बेटा क्या पूछा है? डेल m का मान पूछा है, तो जब डेल m का मान निकालेंगे तो ये जो 2 है बेटा बटे के रूप में उस साइड में जाएगा, तो भाग हो जाएगा। तो अगले लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, अगले लाइन में हम लोग लिख सकते हैं कि डेल m बराबर आप लिखेंगे 14 अंश 18 मिनट गुणे 2। अब गुणा कर लीजिए बेटा, ये देखो ये 2 का गुणा जो है मिनट में भी होगा और अंश में भी होगा। आप देखिए 18 के ऊपर जो एक डैश लगा हुआ है वो मिनट का काम कर रहा है, जो 0 बना है वो अंश का काम कर रहा है। तो इस 2 का गुणा बेटा अंश में भी होगा और मिनट में होगा, तो इसका मतलब है 14 दूना बेटा 28 अंश और 18 दूना 36 मिनट। यही आपका बच्चे आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। ध्यान से देख लो बेटा स्क्रीन पे सवाल को, इस स्क्रीन पे सवाल को देख लो जरा। स्क्रीन पे देखो, फुल स्क्रीन पे सवाल देख लो बेटा। देख लो भाई, पूरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बहुत गजब का सवाल है बेटा, ये आएगा बोर्ड में तो कम से कम 6 नंबर का आएगा, ये अच्छे से समझ लो भैया। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखो बेटा, इसमें प्रिज्म के पदार्थ के पूर्णांक n का मान 1.2 दिया है,
प्रिज्म कोण ए का मान 90 अंश दिया है और आपसे इसमें डेलियम का मान पूछा है बच्चे। जब डेलियम का मान पूछता है तो सवाल थोड़ा टफ हो जाता है। अब देखो फार्मूला क्या है, n बराबर साइन ए प्लस डेलियम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। अब जरा देखो हमने मान लिखा हुआ है n का जगह 1.2, इसके बाद साइन 90 अंश प्लस डेलियम बाई 2 अपान साइन 90 अंश बाई 2। अब जरा ध्यान देना बेटा, चूंकि डेलियम का मान हमको निकालना, हमको पता नहीं था, तो ये जो सबके बटे 2 लिखा हुआ है इसका मतलब अगले लाइन में हमको क्या करना है, अलग अलग कर देना है। इसको 90 के भी बटे 2 करना है और डेलियम के बटे 2 करना है, बस यही काम करना है। तो 1.22 बराबर साइन 90 अंश बटा 2 और प्लस डेलियम बाई 2। इसके बाद साइन 90 अंश बाई 2 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया है। अब जरा देखो 1.22 बराबर साइन 90 अंश में 2 का भाग देंगे 45 अंश आएगा और प्लस डेलियम बाई 2 ज्यों का त्यों, और साइन 90 अंश में 2 का भाग देंगे साइन 45 अंश आ जाएगा। अब जरा देखो 1.2 बच्चा ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, इसके बाद साइन 45 अंश प्लस डेलियम बाई 2 ज्यों का त्यों लिखा है, और आपका साइन 45 अंश का मान सवाल में 0.71 दिया था, हमने लिख दिया। अब जरा देखो, अब चूंकि बेटा हमको डेलियम का मान निकालना था तो इसलिए हम साइन 45 अंश प्लस डेलियम बाई 2 एक साइड में लिख दिए और बराबर इस साइड में 1.22 था और 0.71 इस साइड में बटे में था, उसके पास गया तो बेटा गुणा हो गया। और जब हमने इस दोनों का 1.22 और इंटू 0.71 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 0.8662 आ गया। अब जरा देखो बेटा ये 0.86 मिल रहा है, 0.86 और 0.86 का मान तुम्हारे सवाल में दिया है साइन 59 अंश 18 मिनट। तो हमने क्या किया, साइन 45 अंश प्लस डेलियम बाई 2 बराबर 0.86 के जगह हमने लिख दिया साइन 59 अंश 18 मिनट। तो बेटा साइन से साइन कट गया, और जब साइन साइन कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, 45 अंश प्लस डेलियम बाई 2 बराबर 59 अंश 18 मिनट। अब देखो बच्चे हमको डेलियम का मान निकालना था, तो डेलियम बाई 2 अपने जगह, 45 अंश डेलियम बाई 2 के साथ प्लस के रूप में था, उधर गया तो माइनस हो गया, यानी डेलियम बाई 2 बराबर हो गया 59 अंश 18 मिनट माइनस 45 अंश। तो अब हमको क्या करना है कि अंश में से अंश को घटाना है, अंश में से मेरा बच्चा अंश को घटाना है। अंश में से क्या करना है, अंश में से आपको अंश को घटाना है, अंश में से अंश को घटाना है। तो 59 में से 45 अंश घटाएंगे तो 14 अंश आ जाएगा और मिनट ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर डेलियम बाई 2 बराबर 14 अंश 18 मिनट आया है, और सवाल में हमको डेलियम का मान निकालना था। तो डेलियम का मान तभी निकलेगा जब 2 को आप यहाँ से हटाओगे और डेलियम के साथ 2 बटे के रूप में बेटा उस साइड में जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। तो डेलियम बराबर 14 अंश 18 मिनट गुणे 2। अब बेटा इस 2 का गुणा अंश में भी होगा और मिनट में भी होगा, तो 14 का गुणा 14 अंश में 2 का गुणा करेंगे 28 अंश हो जाएगा, और 18 मिनट का 2 में गुणा करेंगे तो 36 मिनट हो जाएगा। यानी आपका आंसर 28 अंश 36 मिनट आ चुका है। यही आपका बेटा सवाल है। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट एक बार ले लो भैया, पूरे सवाल का ले लो। अब हमको लगता है बच्चे कि प्रिज्म पर आधारित, प्रिज्म के पदार्थ के अपूर्णांक वाले फार्मूले पे आधारित अगर आपको कोई सवाल दिया जाएगा तो आप भली भांति इसको लगा पाएंगे। इससे बेहतरीन सवाल, इससे टफ सवाल नहीं आता, ये सबसे टफ वाला सवाल है। अगर इसको तुम सीख गए तो समझ जाओ कि प्रिज्म का कोई सवाल आएगा तुम उड़ा दोगे। और ये बोर्ड में जब भी आएगा 6 नंबर में आएगा। कितने नंबर में? 6 नंबर में सवाल आएगा, ध्यान रखना, अच्छे से सीख लेना भैया इसको।